तवानाई बचाएं, मईशत बचाएं, एनर्जी बचाएं। वफाकी दारुल हुकूमत में जिस तरीके से चहलकदमी होती हुई नज़र आ रही है, तो मालूम हो रहा है कि बहुत ही कोई स्पेशल इवेंट चल रहा है। स्पेशल इवेंट ये है कि हम कल से भी आपको बताते आ रहे हैं कि CPEC के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और चाइनीज़ वाइस प्रीमियर जो है वो पाकिस्तान का दौरा करें, 3 रोज़ा दौरे पर हैं और इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ याददाश्तों पर जो है वो दस्तखत भी किए गए और कितना फ़ायदेमंद है ये दौरा, इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। एग्जैक्टली और इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तज्ज़ियाकार भी हैं और इसके अलावा CEO सिंध इकनॉमिक जोन्स मैनेजमेंट कमेटी हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अब्दुल अजीम उकीली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सर ये बताइएगा कि कितना मुफीद साबित हो रहा है ये दौरा और कितना ज़रूरी था कि इस वक्त जब सेकंड फेज़ की तरफ हम लोग जाने लगे हैं, ऑलरेडी फर्स्ट फेज़ में हम लोग देखें तो तकरीबन 27.4 अरब डॉलर जो है वो लग चुके हैं और दूसरी तरफ ये 62 अरब तक का प्रोजेक्ट पहुंच चुका है, तो कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया जी आपका दोबारा बुलाने का। जी ये बिल्कुल बहुत ही मुफीद दौरा है। इसमें काफ़ी सालों से जैसे कि आप सबको पता है कि CPEC जो शुरू हुआ था 2013 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनसे पहले भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर से जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर थे ली का-चिंग, उनके साथ जो उन दिनों में जो प्रेसिडेंट साहब थे और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनके बाद फिर प्रेसिडेंट शी पाकिस्तान भी आए 2015 में, और जब ये इसका एक एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बाद से लेके अब तक बहुत पाकिस्तान को अगर हम बात करें कि CPEC के हवाले से जो फ़वाइद हासिल रहे हैं और जो आगे भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि जी इसके और मेजर फ़ायदे होंगे पाकिस्तान की इकॉनमी को, तो ये दौरा जो है इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है क्योंकि पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी कमिटमेंट्स हैं, कुछ ऐसी इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ऐसे हालात थे कि जिनकी वजह से कोविड की वजह से एक उसमें स्लो पेस आ गया था, तो उसको एक मोमेंटम बिल्टअप करने के लिए, और वी आर थैंकफुल टू द चाइनीज़ गवर्नमेंट और उनके साथ हमारी जो टॉप लीडरशिप है यहाँ पे लेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे और फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, तो उनकी ये काविश है कि वो यहाँ पे आए हैं और उसमें मज़ीद जिद्दत पैदा करने के लिए ये जो दौरा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा और इंशाल्लाह इसके बहुत ही मेजर इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स भी हम जल्दी देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा। सर ये बताइएगा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए 6 मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इस हवाले से ज़रा हमें थोड़ी सी डिटेल्स दे दें कि ये 6 मुफाहमत की याददाश्तें कौन कौन सी हैं? देखिए जी ये एक ऑनगोइंग इनिशिएटिव है। इसमें आप सबको जस्ट टू हाईलाइट पास्ट में हमारा जो पाकिस्तान में जो रिक्वायरमेंट थी, कुछ डेफिशिएंसीज थी जिसमें हमारी पावर का एक इशू चल रहा था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल थे, अभी भी कुछ हैं। तो इनिशियली तो सारा फोकस गवादर के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ये CPEC के तहत जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स थे उनके ऊपर था। अब जब हम दूसरे मरहले में जा रहे हैं तो उसमें जो मेजर फोकस है, जिसके लिए जो ज़्यादातर जो MOUs साइन हुए हैं, उसमें बुनियादी फोकस जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ इंडस्ट्री है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को आबाद करना है, वहाँ पे चाइनीज़ जो रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री होनी है वो हैं। इसके अलावा भी ML1 जो हमारा रेलवे का एक बहुत बड़ा एक मंसूबा है जो पिछले सालों जिसको इनिशिएटिव लिया गया था लेकिन उसके ऊपर जो है वो कोई कॉन्क्रीट काम नहीं हुआ, तो अब दोबारा उसको जो है शामिल किया गया है। तो इस तरह के काफ़ी MOUs के अंदर बहुत सारी ऐसी हमारी जो इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए
काफ़ी सेक्टर्स को शामिल किया गया है। बुनियादी तौर पे तो जी दूसरा मरहला वो तो ये है कि जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, डायरेक्ट जो है वो जो हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है उनकी सोशियो इकनॉमिक लाइफ्स जो है वो इम्प्रूव हों, तो एम तो यही है। और इस वक्त उन कुछ पिछले प्रोजेक्ट्स को दोबारा मोमेंटम दिया गया है, कुछ आगे नई चीज़ों को कंसीव किया गया है। जी अब्दुल अजीम साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो सर ML1 मंसूबे के तहत जो ये एक राहदारी मज़ीद वसी हो जाएगी और ये ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल और हल होंगे, तो 3 जो इकोनॉमिक जोन्स हमें नज़र आते हैं वाज़ेह तौर पर, एक फैसलाबाद, रशाखई और फिर धाबेजी, ये कितना जो है ना वो एक इफेक्ट डालेंगे पॉजिटिविटी की तरफ, और क्या इससे सिर्फ और सिर्फ चीन और पाकिस्तान को फ़ायदा है या दूसरे एशियाई ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं? जो 3 तो प्रायोरिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो कि लास्ट जो डिसीजन हुआ था उसमें बनने की और उनकी डेवलपमेंट की बात हुई थी, जिसमें जैसे आपने फरमाया रशकई है, फैसलाबाद है और धाबेजी है। एक्चुअली ओरिजिनली ये 9 थे, फिर उसके बाद ये 4 हुए, तो अभी एक पिछले साल एक चौथा भी इसमें ऐड हुआ है जो कि बलूचिस्तान में है, बोस्तान स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो चारों सूबों में एक स्ट्रेटजिकली जो है एक जोन को हाईलाइट किया गया है। इसमें डेफिनेटली जब ML1 प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और उसको कराची से पेशावर और इनफैक्ट पीछे गवादर से कराची की कनेक्टिविटी है, एंड देन फिर कराची से पेशावर भी है और फिर ऑनवर्ड्स टू खुंजराब और जो काशगर जो रीजन है वहाँ तक भी है। तो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट और वेरी इन टर्म्स ऑफ इट्स जो उसके जो फ़वाइद होंगे, इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्रेक थ्रू फॉर पाकिस्तान इकॉनमी। और इसमें चूँकि ये जो तीनों चारों जोन हैं, इनफैक्ट जो 3 जोन है, धाबेची हैपन्स टू बी इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दैट ML1 लाइन, तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर के पैरेलल पे हमारी जो एग्जिस्टिंग मेन लाइन जा रही है जो नॉर्थ को कनेक्ट कर रही है विद पोर्ट्स ऑफ कराची, तो उसी के साथ ही ये है। और फैसलाबाद और रशाकई को डेफिनेटली इसके साथ फ़ायदे होंगे। और ये जो जोन है ये हैं तो CPEC अम्ब्रेला के अंडर, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट में जो एक्सपर्ट ओपिनियन दिया गया था, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमें हेल्प की, लेकिन दीज जोन्स, ऑल 3 जोन्स और ऑल 4 जोन्स जो चौथा बलूचिस्तान में भी अभी आ रहा है, उनमें एवरी इन्वेस्टर इज़ वेलकम, चाहे वो दुनिया के किसी भी ख़ित्ते से उसका ताल्लुक़ हो। और ये जब वहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे तो चूँकि ये शॉर्टेस्ट रूट होगा टू सेंट्रल एशियन नेशंस, यहाँ से जहाँ पे हम ग्रोथ देख रहे हैं, तो ये इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट द इंडस्ट्री रीलोकेशन के साथ, नॉट जस्ट द एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, लेकिन जो उसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स हैं, वी आर ऑल्सो एमिंग और एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग कि एक्सपोर्ट्स इसमें बढ़ेंगी। ओवरऑल हम अपने एक्सपोर्ट का बढ़ाने का जो हमारा और हमारी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो डेफिनेटली अचीव होगा। एंड दिस इज़ ओपन टू एवरी डेस्टिनेशन इन दी वर्ल्ड। अभी हमारे पास धाबेची में जर्मनी से, UAE से, गल्फ़ नेशन से भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो दिस इज़ बेसिक। और सबसे ज़्यादा वी आर एक्सपेक्टिंग कि चाइनीज़ जो हैं इस विज़िट के बाद वी आर लुकिंग एट द रीलोकेशन एट अ वेरी मेजर रीलोकेशन वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम चाइनीज़ साइड, चूँकि वहाँ से जैसा कि हमें पता है कि इंडस्ट्री रीलोकेट हो रही है, तो सबसे आइडियल डेस्टिनेशन जो है और जो कि चाइनीज़ और पाकिस्तान की एक जो हम कहते हैं कि आयरन ब्रदर्स हैं, और जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा था कि जी हमारे जो रिलेशन हैं वो हायर दैन द माउंटेन्स और डीपर दैन द ओशंस है। तो इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज रिजल्ट एज एन आउटकम ऑफ दिस प्रेजेंट विजिट ऑफ द डिप्टी प्रीमियर। बिल्कुल सर, CPEC के फ़ेज़ 2 को ज़रा सा वाज़े कर दें और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि कितना अरसा दरकार होगा कि हम CPEC के फ़ेज़ 2 के समरात को एंजॉय कर सकें। CPEC का फ़ेज़ 2 मेनली इनिशियली चूँकि हमारे पास इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो बुनियादी चीज़ें थीं वो नहीं थीं या कम थीं।
जैसा कि हमारे पास पावर के ब्रेकडाउन्स होते थे, शॉर्टेज थी, रोड नेटवर्क हमारा सही नहीं था, या हमारे पोर्ट की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा उन दिनों में नहीं थी। गवादर पोर्ट का मामला उन दिनों में जो है वो 2013 से अगर मैं बात करूं तो इनिशियल फोकस तो सारा वो फ़ेज़ 1 में अब हो चुका है टू अ लार्जर एक्सटेंट। सेकंड फेज़ बुनियादी तौर पे जो हम डायरेक्ट बात करते हैं कि जब इंडस्ट्री आएगी तो जो डायरेक्ट बेनिफिट्स होंगे टू द मासेस ऑफ पाकिस्तान, वी बिलीव कि इसका चाइना को तो फ़ायदा है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा हमारे मुल्क की इकॉनमी को है। हम ये समझते हैं, जो कि अगर हम नंबर्स देखें और जो हम इसकी स्टडीज़ देखें तो इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 2 मिलियन जॉब्स, जो कि CPEC के लॉन्ग टर्म प्लान के तहत एक नंबर जो है वो सामने आया। अभी तक भी हम कोई तकरीबन 2.5 से 3 लाख इसमें जॉब क्रिएशन देख चुके हैं, जिसमें पावर जनरेशन 6000 मेगावाट पावर जनरेशन हो चुका है। तो ये जो पहली जो स्टेप्स थे वो इनडायरेक्ट वे में एक प्लेटफॉर्म बना रहे थे। अब डायरेक्ट फेज़ 2 इस डायरेक्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जॉब क्रिएशन होगी, कि जब इंडस्ट्री यहाँ पे आएगी तो उसके साथ जब वहाँ पे लगेगी तो वो जॉब क्रिएशन डायरेक्ट होगी। उसके साथ एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें एक टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, IT सेक्टर है, इस तरह के और सेक्टर्स भी हैं, टेलीकॉम और भी इस तरह के सेक्टर्स हैं कि जिनमें जब वो यहाँ पे सेकंड फेज़ के दौरान ये सारे जो नए सेक्टर्स हैं जिनसे डायरेक्ट जो है वो जॉब क्रिएशन होगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2030 तक, फ्रॉम नाउ टिल 2030 तक अराउंड 2 मिलियन जॉब क्रिएशन होगी। हमारी GDP विल ऑल्सो ग्रो बाय एन एडिशनल 1 परसेंटेज पॉइंट। हमारी एक्सपोर्ट्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1/4 ऑफ एक्सपोर्ट जो हमारी टोटल इस वक्त है वो CPEC के इस सेकंड फेज़ से वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, हमारी इंपोर्ट भी सब्सटीट्यूट होगी। तो जो डायरेक्ट समरात हैं जो CPEC के जो होने हैं वो सेकंड फेज़ में हम देखेंगे। और उसकी टाइमलाइन, चूँकि लॉन्ग टर्म प्लान तो 2017 से 2030 तक था, बीच में कोविड की वजह से थोड़ा वो स्लो हो गया, लेकिन वी स्टिल बिलीव कि जो हमारे टारगेट्स हैं जो हमने और हमारी गवर्नमेंट ने, दोनों ममालिक की गवर्नमेंट्स ने सेट किए हुए हैं, वी कैन एंड वी विल अचीव दोज नंबर्स, जो कि हमने लॉन्ग टर्म प्लान में दोनों मुल्कों ने अपने एग्रीमेंट में तय किए हुए हैं। पाकिस्तान की तरक्की और रोशन का मुस्तकबिल का दिस इज़ प्रोबेबली द बेस्ट थिंग विच हैज़ हैपेंड टू पाकिस्तान। जैसे अमेरिका में मार्शल प्लान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने यूरोप को सपोर्ट किया था, वी बिलीव कि जी जो CPEC है उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसमें एक और एंगल ये भी है कि जो CPEC जो रूट है जो गवादर से शिनजियांग प्रोविंस जाता है, तो चाइना का वेस्टर्न साइड भी इससे डेवलप होगा, लेकिन हमारा जो वेस्टर्न रूट है, ईस्टर्न रूट जो है वो कराची से कनेक्ट करता है नॉर्थ को, वेस्टर्न गवादर से कनेक्ट करता है काशगर से, और एबटाबाद से जाता है खुंजराब से काशगर तक। उस रूट के साथ साथ जो इलाके हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं वो भी काफ़ी हद तक डेवलप होने की हम तवक्को रखते हैं। जी डेफिनेटली, थैंक यू सो मच अब्दुल अजीम उकीली साहब आपके वक्त के लिए। CEO सिंध इकोनॉमिक जोन्स मैनेजमेंट कमेटी हमें तमाम तरफ आगाह कर रहे थे कि जिस तरीके से CPEC का रूट 2 चलेगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा होगा, जो हो रहा है ऑलरेडी, चाइना को भी फ़ायदा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो हमारा पूरा का पूरा ये ख़त्ता है एशिया का, ये मज़ीद मजबूत होगा और इसको मजबूत होने की ज़रूरत भी है। और CPEC के ऊपर जब भी हम लोग नज़र डालते हैं तो ये 1 रोड 1 बेल्ट मंसूबा है जो पाकिस्तान की कनेक्टिविटी को भी मजबूत बनाएगा, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाएगा, हमारी इंडस्ट्री को भी फ़रोग देगा और हमारी एक्सपोर्ट्स की तरफ ओवरऑल कंट्री जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। एंड इट्स अ गुड इनिशिएटिव कि इस तरीके से जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हो पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन कर रहे हैं, तो वी शुड बी सपोर्टिंग दिस। अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए एंड ऑफ कोर्स हर इंसान जो है वो इसमें कोई ना कोई रोल अदा कर रहा होता है, तो वो हमें करते रहना चाहिए। एक ब्रेक हमारे साथ है।